ये गेम मैं आज ही खेला हूँ स्टॉकफिश लेवल 6 से, जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल का खिलाड़ी है। गेम का शुरुआत हुआ राजा के प्यादा से। मैं भी राजा के प्यादा चला। ये सही डिफेंस है। जो ओपनिंग में ज़्यादा थ्योरी नहीं जानते हैं तो ये चलना चाहिए। नाइट निकाला है। मैं राजा के साइड वाला नाइट निकालता हूँ, क्योंकि अभी ये नाइट मेरे किसी भी पॉन पर अटैक तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अपना नाइट निकालता हूँ। कोई भी चाल चलने से पहले कम से कम 10 सेकंड तक सोचना ज़रूर चाहिए। 10 सेकंड तक सोच लेने से गेम सही चलता है। ये मंत्री का प्यादा चला है, मेरा राजा का प्यादा है, तो मैं इसे मार देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे अच्छा चाल होता वो रहता नाइट निकालना, और निकालने के साथ ही उसके क्वीन पर अटैक होता है। लेकिन इस गेम में मैं वो नहीं चला, मैं देख ही नहीं पाया कि वो भी चलना है। मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गया था। उसके पॉन जो मेरे नाइट को खदेड़ सकता है, उससे उसके पॉन से बचाने के लिए मैं अपना पॉन चला। नाइट निकालता C6 पर तो ज़्यादा बेहतर होता, अटैक होता। वो अपना नाइट निकाला है, डेवलप किया है। मैं अपना नाइट निकाल सकता हूँ, बिशप भी निकाल सकता हूँ। नाइट निकालूंगा अटैक होगा, बिशप निकालूंगा तो कैसल करने में मुझे सहूलियत मिलेगा। इस गेम में मैं नाइट निकाला, चेक दिया। मैं नाइट से ही डिफेंस किया, नहीं बिशप से डिफेंस किया। मैं नाइट को डेवलप कर रहा हूँ, मार कर नाइट डेवलप किया हूँ। ये क्वीन मेरे पॉन पर अटैक कर रहा है, B7 के पॉन पर। तो इस पॉन का डिफेंस, या तो मैं पॉन को एक खाना आगे चल दूं, उससे भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं पॉन को एक खाना आगे चल दूं तो ये C6 स्क्वायर परमानेंट वीक हो जाएगा, और उसके पास 2 नाइट है। दोनों में से अगर कोई भी नाइट मेरे C6 स्क्वायर पर बैठ जाएगा तो मैं गेम हार सकता हूँ। इसीलिए मैं इन पॉनों को नहीं चल रहा हूँ। या तो मैं रुक चलूँ या अपने नाइट को ज़्यादा बेहतर पोजीशन में लाऊँ, मतलब कि C5 स्क्वायर पर मैं अपने नाइट को प्लेस करके भी पॉन को डिफेंस कर सकता हूँ। मैं वही किया। ये काफ़ी अच्छा चाल है। मेरे नाइट पर अटैक है, लेकिन असल में मेरे नाइट पर सिर्फ अटैक नहीं है, मेरे पॉन पर भी अटैक हो गया है, क्योंकि ये पॉन को नाइट प्रोटेक्ट कर रहा था। नाइट जब खुद अंडर अटैक है तो मेरे पॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले मेरा नाइट मारेगा और फिर क्वीन मेरा पॉन मारेगा। इसलिए इस पॉन को डिफेंस करने के लिए मैं रुक चला। रुक से पॉन का डिफेंस। अब ये जो रुक है ये मेरे पॉन को पिन कर दिया, मतलब अब मेरा पॉन हिल नहीं सकता है। मतलब अगर वो क्वीन से या फिर अपने बिशप से मेरे नाइट को मारता है तो मेरा पॉन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा क्वीन मारा जाएगा। इसीलिए मैं अपने नाइट को दूसरे नाइट के सपोर्ट में लगाया। कैसल, तो मैं भी कैसल। ये जो पॉन पुश है इसे मैं कोई ख़ास अच्छा चाल नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं था, जैसा मुझे लगता है। एक्चुअली मैं भी अपना पॉन पुश करना चाहता हूँ, रूक का स्क्वायर को ओपन करना चाहता हूँ। जो F8 स्क्वायर पर मेरा रूक बैठा हुआ है राजा के बगल में, उसके लिए मैं जगह क्रिएट करना चाहता हूँ, ओपन फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ।
लेकिन मैं जैसे ही उसको चलूँगा मेरे राजा पर चेक आ जाएगा क्वीन से, तो मैं पहले अपना किंग को ही मूव कर लेता हूँ। अभी अगर मैं पॉन चल देता तो मेरे राजा पर चेक आता, लेकिन अब मैं पॉन चल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्वीन को थोड़ा मूव कर लिया। ये क्वीन मूव करना कोई ख़ास बहुत बेहतर भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं मूव कर लिया क्योंकि आने वाले समय में समस्या हो सकता है। अगर बिशप मेरे नाइट को मार दे, मेरा पॉन या फिर मेरा नाइट, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चल दिया। मैं रुक के वहाँ पर रुक था, इसलिए मैं अपने क्वीन को हटा लिया रुक के फाइल से। अब मैं पॉन ज़रूर पुश करूँगा, इससे मेरे रुक का रास्ता ओपन होगा। रुक का रास्ता ओपन कर लेते हैं। अब रुक का रास्ता ओपन हो गया है। ये हाफ ओपन फाइल है, मेरे तरफ से पॉन समाप्त हो गया, उसकी तरफ से पॉन है अभी एक पॉन इस फाइल में। हाफ ओपन फाइल भी सही होता है। मैं उसके नाइट से लड़ना चाहता हूँ। अपने नाइट को अगर मैं आगे कर दूँ तो मेरा नाइट मतलब कि E5 स्क्वायर पर मेरा नाइट जाएगा, तो फोर्स रहेगा वो उसे मारे, नहीं तो क्वीन हटा ले, क्योंकि मैं डबल अटैक करूँगा। डबल अटैक अच्छा होता है, डबल अटैक को हमेशा करना चाहिए जब ज़रूरत पड़े। वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, अगर इसका अधिकांश पीस एक्सचेंज कर लेंगे तो ही इसको डोमिनेट कर सकते हैं। तो मैं डबल अटैक कर रहा हूँ E5 स्क्वायर पर जाकर, नाइट टू E5। ओके, तो वो अपना नाइट से मेरे नाइट को कैप्चर नहीं किया, पर मैं कैप्चर ज़रूर करूँगा। मैं इसी के लिए गया हूँ। कम ऑन, अब मुझे पॉन भी मिलेगा और राजा भी एक तरह से कमज़ोर हो गया है, उसका वीकेस्ट राजा हो गया है। मैं चेक देने का भी सोच सकता था, लेकिन क्वीन से वो आराम से डिफेंस कर लेगा, और क्वीन अगर वहाँ पर आ जाएगा तो फिर मैं बाद में पॉन भी नहीं मार पाऊँगा। तो मैं पहले पॉन ही मार दिया। अब मैं मेरा रूक अंडर अटैक है, मैं अपने रूक को बैक करके F6 स्क्वायर पर लाता हूँ। अभी राजा और ये क्वीन और ये किंग दोनों एक ही फाइल में है, तो अगर मैं दोनों को पकड़ लूँ एक ही फाइल में रुक से, तो मैं क्वीन विन कर सकता हूँ। इसीलिए F6 स्क्वायर पर मेरा रुक, अब क्वीन भागेगा या राजा हटेगा। क्वीन भागा। अभी मैं जो चाल चला था वो बहुत अच्छा चाल तो नहीं था, मैं बस इसे सिंपल बैक ले आया। चलिए, वो अपना बिशप दे दिया, बिशप तो दे दिया मेरे नाइट के बदले, मैं ले लेता हूँ। इससे मेरा वो पॉन थोड़ा वीक हो गया है। ये मेरे बिशप पर भी अटैक है और मेरे C7 पॉन पर भी, तो मैं बिशप और पॉन दोनों को डिफेंस कर लेता हूँ एक साथ। वो क्वीन एक्सचेंज कर लिया, कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहता था कि दोनों का क्वीन एक्सचेंज हो भी जाए तो अच्छा रहेगा, गेम लास्ट तक चलेगा। वरना ये अच्छा खिलाड़ी, लेवल 6 का खिलाड़ी कुछ भी गेम में कर सकते हैं। वो रुक एक्सचेंज भी करना चाहता है, रुक एक्सचेंज कर लेना फिर गलत चाल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं रुक एक्सचेंज कर लूँ तो उसका रुक भी ओपन फाइल में रहेगा, इसलिए अभी मैं रुक एक्सचेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आया, पर कर भी सकता था, इसमें मैं नहीं किया। मैं उसके पॉन पर अटैक किया अपने डबल रुक करके, और वो अपने पॉन का डिफेंस किया। अब
किंग और रूक दोनों मिलकर पॉन डिफेंस कर रहे हैं। यहाँ पर चाल तो कई था, अगर सोचें हर चाल के पहले 10 से 15 सेकंड तो अच्छा चाल निकलता है। इसमें मैं जो चाल चला था, मैं सिंपल वो H3 स्क्वायर पर जो पॉन है मैं उसे लुढ़का देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपना रुक चला। उससे पहले मैं अपना पॉन चला था, ये तो भूल ही गया, मैं अपना पॉन चला था, लेकिन उस पॉन को ही अटैक करना है। ये पॉन चलना अच्छा चाल है, क्योंकि इस पॉन को चलने से राजा के भागने का जगह क्रिएट हो जाता है। भले अभी राजा पर उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन मैं ये पॉन चल दिया। वो मेरे बिशप पर अटैक किया है अपने नाइट से, मैं उसके पॉन पर अटैक कर रहा हूँ। ये कोई बहुत अच्छा चाल नहीं है, कोई बहुत अच्छा चाल नहीं है, ये एवरेज लेवल का है। वो मार दिया, मैं भी मार दिया। अगर वो अपने रुक से मेरा पॉन लेता है तो मैं भी उसका पॉन ले लूँगा, लेकिन मेन समस्या ये है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉन है और वो उसका वीक पॉन है। यहाँ पर मैं बच गया, वो पॉन नहीं लिया। वो मेरा ज़्यादा पॉन लेने के लिए यहाँ पर आया, तो मैं रुक से ही बचाऊँगा अपने पॉन को। अब मैं रुक थोड़ा एक्सचेंज कर ही लेता हूँ, क्योंकि उसका रुक मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ज़्यादा खतरनाक क्या, मतलब कि जितना पीस एक्सचेंज करते जाएंगे उतना ही गेम में बेहतर रहेगा। वैसे भी मेरे पास 6 प्यादा है, उसके पास 5 पॉन है, एक पॉन मेरे पास अप है, तो मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। इसलिए मैं रुक एक्सचेंज कर लिया। अब उसका अटैक मेरे पॉन पर है, तो अपने पॉन को डिफेंस करने के लिए मेरा रुक ऊपर जाएगा। उसका पॉन आगे बढ़ रहा है, वो अपने पॉन को और आगे पुश कर सकता है, जिससे पॉन एक्सचेंज, अगर हम पॉन मारेंगे उसका पॉन आगे बढ़ेगा, मैं पॉन से पॉन मारूंगा तो उसका रुक के लिए भी अच्छा फाइल ओपन हो जाएगा और फिर मेरे लिए बहुत समस्या हो जाएगा, मेरा बहुत सारा पॉन मार सकता है। इसलिए उसके पॉन को आगे आने से रोकने के लिए मैं बिशप का यूज, मतलब कि अपने रुक का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसका पॉन आगे आ जाएगा तो मेरा बहुत सारा पॉन चल बसेगा। किंग लेके आ रहा है, यहाँ पर मैं भी किंग लेकर जा सकता था, लेकिन इस गेम में मैं वैसा भी नहीं किया। किंग लेकर जाना भी तुरंत अच्छा होता, मैं अपना पॉन चल दिया और मैं अपना वो जो पॉन है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और पॉन चल दिया। अब तो मुझे किंग लेकर आना ही है, फिर से किंग। यहाँ पर मैं पहले सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैंने पाया कि अगर मैं अपने पॉन को उसके पॉन से एक्सचेंज कर लूँ तो क्या होगा, उसके पास 4 वीक पॉन हो जाएगा। जो अभी इधर साइड कनेक्टेड पॉन है, ये कनेक्टेड पॉन रह नहीं पाएगा, सब वीक पॉन रहेगा उसके पास, और मेरे पास कई कनेक्टेड पॉन रहेगा, दो पॉन आइलैंड, कनेक्टेड पॉन आइलैंड रहेगा। तो इसलिए मैं पॉन एक्सचेंज कर लिया, मैं पॉन से पॉन मार दिया और उसके पास अब कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉन नहीं है, सब वीक पॉन है। अब मैं चाहता था कि जल्दी से रुक एक्सचेंज हो जाए तो मेरा जीतना तय हो जाएगा, इसलिए मैं अपने किंग को अपने पॉन की मदद के लिए ला रहा हूँ। किंग से मैं यहाँ पर आना ही अच्छा था, नहीं तो ऊपर से चेक आ जाता और फिर मेरे लिए मुसीबत हो जाता। यहाँ पर तो अगर चेक देगा तो मेरे पास बिशप, मतलब कि रुक है, रुक और रुक टकरा जाएगा। मैं पॉन के नज़दीक आ गया हूँ, अब मैं उसके रुक से अपने रुक को टकरा देना चाहता हूँ। ये रुक का टक्कर होना ही है, ये वो भाग जाए, नहीं भागा तो मैं टक्कर लूँगा। अब मेरा किंग से उसके अधिकांश पॉन को मारने का कोशिश करना है, जल्दी से पोजीशन में आना है। पहले उसके कमज़ोर पॉन को मारते हैं, बाद में और सब पर ट्राई करेंगे।
अगर अभी तुरंत मैं उसका पॉन मार दूँ तो वो मेरे राजा को कोना में सटका देगा और थोड़ा समस्या हो जाएगा, वो अंदर भी घुस सकता है। अभी तो मेरा पॉन और किंग सब मिलकर उसके राजा को अंदर घुसने से पूरा रोके हुए हैं, तो उसका राजा अंदर नहीं जा सकता है। यहाँ पर मैं पहले देखा कि मेरा जो पॉन A6 स्क्वायर पर है, मैं अगर उससे मूव करूँ, फिर अगर वो मूव करता है तो फिर मुझे यहाँ पर 2 बार चाल मिलेगा, यानी उसके बाद तो उसके राजा को पीछे जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपने पॉन को मूव किया, वो भी वैसे ही किया। मैं फिर से पॉन को ही मूव किया और अब उसके पास कोई चारा नहीं था, अब उसको पीछे जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके राजा का आगे का सब स्क्वायर बंद किए हुए हैं। अब वो पीछे गया तो मैं उसका पॉन ले लिया। अब मैं उसके आगे का सब स्क्वायर को कहते हैं परमानेंट बंद कर देना चाहता हूँ, जिससे मेरा गेम जीतना तय हो जाए। इसलिए मैं ये पॉन पुश किया G7 के पॉन को G6 स्क्वायर पर। अब उसका राजा कुछ कर नहीं सकता है। अब तो बस मेरा राजा उसके सारे पॉनों को समाप्त कर देगा। बस इस तरह से अब उसके पास गेम में कुछ बचा नहीं। यहाँ पर मैं अपना पॉन को ही चल कर क्वीन बना सकता था, पर मैं देखा ही नहीं। मैं सोचा कि राजा मार देगा। मैं दूसरा पॉन चलने लगा। पहले किंग को था, दूसरे पॉन आइलैंड का यूज करने लगा। चलिए क्वीन आ गया। अब उसके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं। अब एक रूक भी बना लेना चाहते हैं। अब तो गेम में कुछ है नहीं, बच्चा भी जीत जाएगा। और इस तरह से गेम समाप्त हो गया।